भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपके गन्ने की फसल में कल्लों की संख्या कम रह गई है तो ऐसे में आप अपने खेत के अंदर कौन सी खाद की डोज लगाएं जिससे आपके खेत में कल्लों की जो भरमार है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगे। क्योंकि जो हमारी गेहूं कटाई की जो बाद में बुवाई करते हैं या फिर जो आपकी मार्च या अप्रैल के जो गन्ना बुआई वाले खेत होते हैं उनमें ये अक्सर दिक्कतें आती हैं कि हमारे गन्ने सिंगल सिंगल रह जाते हैं। उनमें टिलरिंग यानी कि कल्लों की संख्या कम रह जाती है जिससे आगे चल के आपका गन्ने का जो उत्पादन है वो भी आपको कम देखने को मिलता है। क्योंकि जितने अधिक कल्लों की संख्या होगी उतने ही अधिक आपके गन्ने में गन्नों की संख्या बनेगी जिससे आगे चल के आपका गन्ने का उत्पादन काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब अपने खेत के अंदर खादों का इस्तेमाल करें तो उसमें आप कुछ चुनिंदा खादों को अपने खेत के अंदर ज़रूर डालना है जो कि आपके गन्ने में टिलरिंग को बूस्ट करती है। ऐसे ही एक खाद है आपकी जिंक, और जिंक के साथ में आपको मिलाकर यूरिया का उपयोग करना है। आमतौर पे जिंक का उपयोग जो है बहुत ही कम किसान भाई गन्ने में करते हैं, परंतु किसी अच्छी कंपनी की जिंक जो है वो आपको यूरिया खाद में मिलाकर अपने खेत के अंदर लगानी है जिससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जो जिंक होता है इसके अंदर आपको जिंक मिलता है, इसके साथ साथ सल्फर की भी मात्रा इसके अंदर होती है। जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है इसके अंदर 33% जिंक होता है, तकरीबन 15% के आसपास सल्फर की भी मात्रा होती है। तो तकरीबन आपको 6 से लेकर के 7 किलोग्राम जिंक लेना है, जिंक सल्फेट, और उसमें तकरीबन आप एक बोरी यूरिया में के अंदर इसको मिक्स करके अच्छे से अपने खेत के अंदर छिड़काव कर देना है। क्योंकि जो जिंक होता है ये एक आपका जो पर्णहरित होता है यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसका एक अभिन्न अंग होता है, यानी कि उसमें एक उत्प्रेरक का कार्य करता है जिससे आपके पौधों में क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ने लगता है जिससे हरियाली बढ़ती है। जब आपके खेत में हरियाली बढ़ेगी तो इससे आपके गन्ने को भोजन अधिक मात्रा में मिलता है जिससे आपके गन्ने में जो टिलरिंग है वो नीचे से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे खाली जिंक का ही आपको उपयोग नहीं करना है, इसके साथ में एक अलग से आपको एक टॉनिक भी लगा देना है, परंतु उसमें आपको हल्का गैप रखना। पहले आप जिंक और यूरिया का उपयोग कर लें मिक्स करके, उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद में आप अपने गन्ने के ऊपर एक स्प्रे लगा सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट निकाल कर देगी और काफ़ी ये सस्ती भी है। आपको एथरेल का उपयोग करना है। एथरेल के अंदर जो टेक्निकल विद्यमान है वो एथोफोन 39% एसएल होता है। एथोफोन करता क्या है, ये एक आपका हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जो आपके गन्ने की लंबाई को कुछ समय के लिए रोक देता है। जब गन्ने की लंबाई कुछ समय के लिए रुकेगी तो आपका जो गन्ने का पौधा है वो पूरा जोर जो होगा वो नीचे से कल्ले फेंकने पे लगाएगा, यानी कि पूरी आप पौधे की जो एनर्जी होगी वो नीचे से कल्ले के ऊपर लगेगी। बढ़वार जब गन्ने की रुक जाती है तो नीचे से कल्ले जो हैं वो ऑटोमेटिक ही काफ़ी तेज़ी से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो पौधा होता है हमारा वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी जो होती है वो कल्लों को बढ़ाने पे लगा देता है। तो आपको एथरेल का उपयोग कर लेना है कि बाज़ार में आपको काफ़ी सस्ती मिलेगी। जो एथरेल होता है इसके अंदर एथोफोन 39% होता है टेक्निकल। ये बाज़ार में आपको एथरेल के नाम से मिलेगी जो बायर कंपनी की आती है, या फिर अन्य काफ़ी सारी कंपनियों की आती हैं। तो आप किसी कंपनी, कोई अच्छी कंपनी की आप एथोफोन ले सकते हैं जिसका आप इसका उपयोग आप यदि सिंगल करते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप इसमें कोई भी कीटनाशक या फिर फंगिसाइड भी मिला सकते हैं। और इसका यदि बात करें डोज के बारे में, तो यदि इसका आप डोज पानी के हिसाब से लें। यदि आपका 100 से लेकर के 150 लीटर पानी है तो उसमें आप 100 ml तक इसको मिलाएं। यदि आप इसके साथ साथ जैसे जैसे आप पानी की डोज बढ़ाते रहें वैसे वैसे आप इसकी डोज भी बढ़ाते रहें, यानी कि 150 लीटर पानी के लिए आप इसकी डोज खाली 100 ml तक लें, और उसी हिसाब से जैसे आप पानी बढ़ाएं उसी अनुपात में आप एथरेल का भी अनुपात बढ़ाते रहें। तो ये यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो एथरेल होगा ये आपके गन्ने की बढ़वार को रोकेगा, और जो आपने पहले जिंक यूरिया डाली होगी वो पौधे को एनर्जी देगी, क्योंकि जब पौधे को एनर्जी मिलेगी तो उसके बाद में जब आप उस पर एथरेल ऊपर से डाल देंगे 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद में, तो पूरी जो उसकी एनर्जी होगी वो कल्ले बढ़ाने पे लग जाएगी जिससे आपके खेत में कल्लों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसमें आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने गन्ने की निराई गुड़ाई विशेष तौर पे अच्छे से करवानी है, कि यदि आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा हैं, खेत आपका टाइट है, तो ऐसे में चाहे आप कोई भी खाद डाल लें, कोई भी टॉनिक लगा लें, आपके खेत में टिल्लिंग अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो आप अपने पहले खेत की अच्छे से गुड़ाई करवाएँ,
खाली आप खरपतवारों का उपयोग ना करें, बीच-बीच में आप गुड़ाई भी गन्ने की कराएँ, क्योंकि इससे आपकी मिट्टी लूज़ होती है, गन्ने में जो वायु संचार है वो बढ़ता है। आपके खेत की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ती है, यानी कि गन्ने में वायु आपका जो भूमि में वायु संचार बढ़ता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि सूक्ष्म जो आपके जीव हैं उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। और जब अच्छा वायु संचार होगा मिट्टी के अंदर, तो आपके कल्ले जो हैं नीचे से ऑटोमेटिक ही बहुत ही तेज़ी से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये आपको डोज़ जो है अपनी गन्ने की फसल में लगानी है, विशेषकर उन गन्नों में जो गन्ने आप गेहूँ कटाई के बाद में लगाते हैं, उनमें ही अक्सर ये टिलरिंग की समस्या आती है। तो यदि आप ये डोज़ लगा देंगे, तो आपको काफ़ी बेहतर इसके परिणाम गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिल जाएँगे। और काफ़ी हमारे किसान भाई ये डोज़ पहले भी लगाते हैं और उनको जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी बेकमाल देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी जानकारी गन्ने के कल्ले बढ़ाने के संबंध में। तो काफ़ी हमारे किसान भाई मैसेज और फ़ोन भी करते थे कि गन्ने के अंदर हमारी टिलरिंग कम हुई है। तो जिन भी किसान भाइयों के गन्नों में टिलरिंग कम है, तो आप इस डोज को लगा के अपने गन्ने में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।